Now we will see the next means present perfect continuous tense. प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट यानी पूर्ण हो गया, कंटिन्यूस मीन्स स्टिल इन कंटिन्यूएशन, अभी भी जारी है यानी पूरा भी हो चुका और जारी है. सी अफर्मेटिव सेंटेंसेस. मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ. I have been reading newspaper for 2 hours. बच्चों इसमें अनिश्चित समय के लिए for और निश्चित यानी डेफिनेट समय के लिए since का प्रयोग होता है, जैसे since 2 o'clock, since Monday, since morning etc. नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी बच्चा सुबह से रो रहा है, यानी सुबह से स्टिल वीपिंग यानी अभी भी रो रहा है. निगेटिव मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours. द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग. सी इन द इंट्रोगेटिव. क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ? Have I been reading newspaper for 2 hours? See these sentences. Have I, has the child. और नेक्स्ट देखिए क्या से स्टार्ट है, तो हमने हैव और हैज़ को स्टार्टिंग में लिख के फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर इंग फॉर्म, उसके बाद नाउन, फिर फॉर 2 hours. यदि निश्चित रहेगा तो सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 2 o'clock इस तरह लिखेंगे. और क्वेश्चन वर्ड देखिए, वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं. द क्वेश्चन वर्ड कहाँ इज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सो इट्स मीनिंग आर इंग्लिश वर्ड वेयर वी विल कीप इन स्टार्टिंग. वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे. सी द आइडेंटिफिकेशन. वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं. काम जारी रखने का समय दिया जाता है, थोड़ा पूरा हो गया और थोड़ा जारी रहता है. रूल्स. अफर्मेटिव वाक्यों में ही, शी, इट तथा एक वचन के साथ में हैज़ बीन, जैसे हम ही, शी, इट के साथ और एक वचन के साथ में हैज़ का प्रयोग करते हैं, इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे. और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाया जाता है, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है. अभी मैंने बताया, देखिए एग्जाम्पल 2. बच्चा सुबह से रो रहा है. द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग. ये द चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है. नेक्स्ट देखिए, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाया जाता है. सी आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours. नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है. और नेगेटिव वाक्यों में हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा दिया जाता है, जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours. आई हैव नॉट, द चाइल्ड हैज़ नॉट, दे हैव नॉट, हैव के बाद में नॉट और हैज़ के बाद में नॉट. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यदि क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो हैव या हैज़ को कर्ता के पहले लिख दिया जाता है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया. क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ. हैव आई बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours. नेक्स्ट है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखकर तब हैज़ या हैव का प्रयोग कर्ता के पूर्व किया जाता है. एज इट इज़ गिवन इन द सेंटेंस, वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं. सी वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. और क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी.
हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग करने के बाद हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में पूरा हो चुका था फिर भी जारी था। मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। नेगेटिव, मैं कल से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। देखिए, हम एक सेंटेंस के थ्रू हर तरह की टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे। आइडेंटिफिकेशन, इन वाक्यों में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहे थे और अंत में रहा था, रहे थे, रही थे आदि आता है। अफर्मेटिव में रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग तथा फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में इंग। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस वेरी सिंपल एंड इजी बिकॉज वी हैव टू यूज ओनली हैड बीन और हैड। Number 1, C. I had been reading a book since yesterday. Had been working form, noun, point of time and then yesterday. नेक्स्ट है सिंस एवं फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही भांति होता है। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। नेगेटिव वाक्यों में हेड के बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे द पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव वाक्यों में वाक्य के अंत में मस्ट थिंग इज क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या से प्रश्न किया गया हो तो हेड को कर्ता से पहले लिखते हैं। सी, क्या मैं कल से पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। यदि, अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखकर हैड तथा कर्ता तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाते हैं। जैसे देखिए, हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे? When had we been playing for 2 hours in the field? When had we been playing for 2 hours in the field? How many, how much, which, whose प्रश्नवाचक शब्दों के साथ संबंधित नाउन भी आता है। जैसे कितने खिलाड़ी सुबह से हॉकी खेल रहे थे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। सी, दीज आर द एक्सरसाइजेस। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। लेटर ऑन आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज in your group so that you may translate it. Next comes future perfect continuous tense. Means in future some work has been completed and the remained work will be in continuation होता